एक समय की बात है। बनारस में एक बहुत ही बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति रहता था। जितना विश्वास वो अपने धर्म के ईश्वर में करता, उतनी ही घृणा वो दूसरे धर्मों से करता था। सभी लोग इस बात को जानते थे, पर कोई इसका हल नहीं कर सकता था, ईश्वर के अलावा। एक रात वो सोया, परंतु उठा नहीं। मरने के बाद जब उसकी आंख खुली, तो उसे लगा कि अब उसे सीधा स्वर्ग के वीवीआईपी लाउंज में भेजा जाएगा। बूढ़े ने धोती ठीक की और जोर से आवाज लगाई, भगवान जी, ओ भगवान जी, जरा देखिए तो मेरा पुण्य का खाता, बहुत इंतजार करवा रहे हैं आप। तभी बादलों के बीच से एक भारी और रौबदार आवाज गूंजी, यहां भगवान जी नहीं है बंदे। बूढ़ा चौंका, हैं? तो कौन है प्रभु? तभी सामने से एक तेज नूर चमका और आवाज आई, मैं खुदा हूं और तुम मेरे दरबार में हो। उसका पसीना छूट गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नंदी नहीं, कोई कमल का फूल नहीं। उसने डरे हुए स्वर में कहा, जी वो शायद मैं गलत पते पर आ गया हूं, मुझे वैकुंठ जाना था। ये मैप्स ने शायद गलत लोकेशन दिखा दी, मैं यू टर्न ले लूं? खुदा की आवाज फिर गूंजी, थोड़े गुस्से में, कोई गलत पता नहीं है, यही अंतिम ठिकाना है। लेकिन एक मसला है, मैंने तुम्हारा बही खाता देखा, तुमने पूरी जिंदगी मेरा नाम तो एक बार भी नहीं लिया। बूढ़ा आदमी थर थर कांपने लगा, जी वो हमारे सिलेबस में, मतलब हमारे शास्त्रों में। खुदा ने बात काटी, बहाने नहीं चलेंगे। तुमने मुझे इग्नोर किया, अब सजा मिलेगी। फरिश्तों, ले जाओ इसे, सबसे गर्म वाले कढ़ाई में तेल खौलाओ, आज इन्हीं के पकौड़े बनेंगे। बूढ़े के तो प्राण जो पहले ही निकल चुके थे, फिर से सूख गए। वे घुटनों के बल गिर पड़े, हे मालिक, हे परवरदिगार, गजब हो गया। अरे मुझे क्या पता था कि ऊपर सिस्टम अलग है, धरती पर तो सब कहते थे सबका मालिक एक है, मुझे लगा नाम अलग अलग है बस। थोड़ी डिस्काउंट दे दीजिए हुजूर, मैं अभी आपका नाम ले लेता हूं, मुझे तेल में मत डालिए, मुझे एसिडिटी है। बूढ़ा जोर से रोने लगे। तभी अचानक पूरे आसमान में ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। वो रौबदार आवाज अब एक सौम्य और मीठी हंसी में बदल गई। खुदा ने हंसते हुए कहा, उठो भाई उठो, डरो मत। बूढ़े ने कांपते हुए एक आंख खोली, तेल गर्म नहीं हुआ अभी। ईश्वर ने प्यार से कहा, ये तो बस एक मजाक था। मैंने सबको हजारों बार समझाया कि मैं एक हूं, मेरे नाम पे तो मत लड़ो, पर तुम लोग समझते ही नहीं हो। बूढ़े ने डरते हुए कहा कि प्रभु, ये मजाक आपने मेरे साथ ही क्यों किया? बाकी धर्मों के लोग भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। ऐसा नहीं है, जो धर्म के नाम पे हिंसा करते हैं, उनके तो मैं सच में पकौड़े बना देता हूं। बूढ़े ने कहा, हे ईश्वर, मैं समझ गया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? ईश्वर बोले, अभी तुम जाओ, थोड़ा और जियो। ये कहकर ईश्वर अंतर्धान हो गए। बूढ़ा वहीं खड़ा रहा। तभी एक आवाज गूंजी, गए नहीं, पकौड़े खा के जाओगे? और बूढ़ा उठ के बैठ गया। उस रात के बाद वो एक बदला हुआ व्यक्ति बन गया। उसने सभी धर्मों के लोगों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करना शुरू कर दिया।